नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी परीक्षाओं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर हिस्ट्री, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज LT ग्रेड सोशल साइंस, PGT हिस्ट्री, TGT सोशल साइंस सहित सभी परीक्षाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री टेस्ट श्रृंखला की यह 15वीं वीडियो। इसके पहले मैंने जो है इस टॉपिक से संबंधित 14 वीडियो अपलोड कर दिया। सभी वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। इसके पहले की वीडियो में हमने जो है यहाँ रानी विक्टोरिया के शासन की भविष्यवाणी किस पुराण में की गई यहाँ तक अध्ययन कर लिया है, जिसका सही उत्तर है भविष्य पुराण। अब आगे के प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस पुराण में 16वीं शताब्दी तक के इतिहास की 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों की चर्चा है? तो 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों की चर्चा जो है भागवत पुराण और स्कंद पुराण दोनों में है। तो विकल्प A एवं B हमारा सही आंसर होगा। भागवत पुराण और स्कंद पुराण में जो है 16वीं शताब्दी तक का इतिहास वर्णित है। तो विकल्प C हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, कृष्ण अवतार कथा का वर्णन मिलता है? तो कृष्ण अवतार कथा का विवरण जो है ब्रह्म पुराण में मिलता है। विकल्प A हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती किस पुराण का भाग है? तो दुर्गा सप्तशती जो है आपका यह मार्कंडेय पुराण का भाग है। विकल्प B हमारा सही आंसर है। मार्कंडेय पुराण जो है इसमें मदालसा जो कि ब्रह्मवादिनी थी, मदालसा का भी प्रश्न आता है। नेट सहित कई परीक्षाओं में पूछा गया मदालसा का उल्लेख। तो मदालसा का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। भारतवर्ष में जो कुल 7 पर्वत हैं, उनसे निकलने वाली नदियां हैं, उन सबका विवरण मार्कंडेय पुराण में मिलता है। तो विकल्प B हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, सत्यनारायण व्रत कथा का विवरण किस पुराण में मिलता है? तो सत्यनारायण व्रत कथा का विवरण जो है स्कंद पुराण में मिलता है। विकल्प B हमारा सही आंसर। इसके पहले की वीडियो हमने बताया स्कंद पुराण जो है पुराणों की श्रेणी में सबसे बड़ा पुराण है। अगला प्रश्न है, गरुड़ पुराण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला विकल्प है विकल्प A हस्तरेखा शास्त्र का प्राचीनतम विवरण। तो जो गरुड़ पुराण है उसमें हस्तरेखा शास्त्र का प्राचीनतम विवरण मिलता है। विकल्प A हमारा सही आंसर है। विकल्प B शक द्वीप से सूर्य उपासक ब्राह्मणों को शाम द्वारा भारत ले जाने का विवरण मिलता है। यह विकल्प B हमारा सही है। विकल्प C है अष्टांग हृदय को आधार बनाकर चिकित्सा का विवरण। यह विकल्प भी हमारा सही है। अष्टांग हृदय जो किसकी रचना थी? वाग्भट्ट की थी। वाग्भट्ट की रचना थी, उसको आधार बनाकर इसमें चिकित्सा का वर्णन किया गया है। और तो इसमें जो है विकल्प A B C तीनों सही है। तो विकल्प D उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एकादशी व्रत का विस्तृत विवरण मिलता है? तो एकादशी व्रत का विस्तृत विवरण जो है नारद पुराण में मिलता है। विकल्प C हमारा सही आंसर है। यहाँ पे वैष्णव के पांचरात एकादशी इन सब का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, किस पुराण में, यहाँ पे पौधों हो गया, होना चाहिए था बौद्धों, किस पुराण में बौद्धों की कड़ी निंदा की गई है? तो बौद्धों की निंदा जो है सबसे ज्यादा निंदा की गई है नारद पुराण में की गई है। तो विकल्प B हमारा सही आंसर। इसमें बताया गया है कि जो बौद्ध मंदिर होते हैं उसमें किसी भी स्थिति में ब्राह्मणों को प्रवेश नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों का प्रवेश वहां पर वर्जित होना चाहिए। तो विकल्प B हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पुराण को आदि पुराण कहा जाता है? तो आदि पुराण जो है हमारा ब्रह्म पुराण को कहा जाता है। तो विकल्प B हमारा सही आंसर। ब्रह्म पुराण को आदि पुराण कहा जाता है, जिसमें कृष्ण अवतार कथा का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर गीता एवं व्यास गीता किस पुराण का अंग है? तो ईश्वर गीता एवं व्यास गीता जो है ये कूर्म पुराण का अंग है। विकल्प B हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पुराण को विश्वकोश का दर्जा प्राप्त है? विश्वकोश का
दर्जा जो है आपका अग्नि पुराण और भविष्य पुराण दोनों को प्राप्त है, तो विकल्प ए एवं बी दोनों सही है, विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस पुराण में चतुर्वर्णों के कर्तव्य और दायित्वों की गंभीर चर्चा की गई है? तो भविष्य पुराण में चतुर्वर्णों के कर्तव्य और दायित्व की गंभीर चर्चा की गई, विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों के अनुसार धर्म के स्रोत हैं। तो धर्मशास्त्रों के अनुसार धर्म के कुल 3 स्रोत होते हैं, जिनको श्रुति, स्मृति और सदाचार के नाम से जाना जाता है। तो विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो सर्वप्रथम 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख जो आशुलायन गृहसूत्र में मिलता है, विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, युद्ध संबंधी फलित ज्योतिष का उल्लेख मिलता है। तो युद्ध संबंधी जो फलित ज्योतिष का जो उल्लेख है वह वराह पुराण में मिलता है, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। एक सेकंड से मित्रों, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत उत्तर में, यहाँ पे वराह पुराण नहीं है, अग्नि पुराण है, विकल्प सी इसका सही आंसर होगा। विकल्प सी हमारा जो है, अगर फलित ज्योतिष से संबंधित आ जाए तो फलित ज्योतिष से संबंधित सबसे अधिक चैप्टर जो है अग्नि पुराण में मिलते हैं, और युद्ध संबंधित फलित, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ प्रश्न का स्वरूप है युद्ध संबंधित, एक मिनट, यहाँ पे युद्ध संबंधित फलित ज्योतिष। तो युद्ध संबंधित जो है फलित ज्योतिष का उल्लेख जो है वह मिलता है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, विकल्प ए हमारा सही आंसर है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। और फलित ज्योतिष अगर पूछा जाए तो फलित ज्योतिष अगर युद्ध हटा दीजिए तो उसका उल्लेख जो है अग्नि पुराण में मिलता है। तो फलित ज्योतिष विष्णु धर्मोत्तर पुराण और फलित युद्ध संबंधित फलित ज्योतिष पुराण और फलित ज्योतिष जो है अग्नि पुराण। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन हो गया था। धर्मसूत्रों के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला है गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन धर्मसूत्र, यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी केवल आपस्तंभ होना चाहिए था। आपस्तंभ धर्मसूत्र की रचना दक्षिण भारत में हुई, एकमात्र धर्मसूत्र जिसकी रचना दक्षिण भारत में हुई और वह आपस्तंभ धर्मसूत्र है। विकल्प बी भी हमारा सही है। और एकमात्र जो है धर्मसूत्र जो गद्य में है वह गौतम धर्मसूत्र है। तो सभी विकल्प हमारे सही हैं। विकल्प डी उपर्युक्त सभी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है सबसे छोटा धर्मसूत्र। तो सबसे छोटा धर्मसूत्र आपका जो है आपस्तंभ धर्मसूत्र है। आपस्तंभ धर्मसूत्र जो है सबसे छोटा है और एकमात्र धर्मसूत्र है जिसकी रचना दक्षिण भारत में हुई है। अगला प्रश्न है गौतम धर्मसूत्र के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो पहला विकल्प है करों की एक लंबी सूची मिलती है। तो गौतम धर्मसूत्र में जो है करों की एक लंबी सूची मिलती, विकल्प ए सही। विकल्प बी सर्वप्रथम वार्ता को शूद्रों का वर्ण धर्म बताया गया है। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। सर्वप्रथम गौतम ने ही वार्ता को शूद्रों का वर्ण धर्म बताया था। मित्रों यहाँ पे आपसे फिर से एक प्रश्न है कि वार्ता शब्द आपने कई बार सुना होगा। वार्ता, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में वार्ता से हमारा क्या आशय है? सबसे पहले जो है पाणिनि ने इसका उल्लेख किया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वार्ता के आंसर को बताइएगा। विकल्प सी है ब्राह्मण कभी भी शासक नहीं हो सकता और सभी वर्ण के हो सकते हैं। तो इसका भी उल्लेख जो है विकल्प सी हमारा सही है। इसका उल्लेख जो है गौतम धर्मसूत्र में मिलता है कि राजा जो सभी वर्णों का हो सकता लेकिन ब्राह्मण वर्ण का राजा नहीं हो सकता। तो उपयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है किस धर्मसूत्र में प्रजा की रक्षा के एवज में राजा उपज का छठा भाग पाने का अधिकारी बताया गया है। तो प्रजा के रक्षा के एवज में जो है
कर पाने का जो कि छठा भाग होता था अधिकारी बताया गया है। बौधायन धर्म सूत्र में विकल्प सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्मृत ग्रंथों की संख्या सुमेलित है, तो इसमें जो कुछ ग्रंथों के नाम दिए गए जिसमें स्मृत ग्रंथों की संख्या बताई गई है। तो विकल्प ए पद्म पुराण है, तो पद्म पुराण में स्मृत ग्रंथों की संख्या 36 बताई गई है, विकल्प सही है। विकल्प बी है वृद्ध गौतम, तो वृद्ध गौतम नामक ग्रंथ में 56 स्मृत ग्रंथों की संख्या 56 बताई गई, विकल्प बी भी सही है। विकल्प से वीर मित्रोदय, तो वीर मित्रोदय में स्मृत ग्रंथों की संख्या 57 बताई गई है, विकल्प बी सही है। तो उपयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भूमि पर राजा के स्वामित्व का सिद्धांत मिलता है। सर्वप्रथम भूमि पर राजा के या राज्य के स्वामित्व का सिद्धांत मिलता कात्यायन स्मृत में, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। सर्वप्रथम कात्यायन स्मृत में भूमि पर राज्य के स्वामित्व का सिद्धांत मिलता। अगला प्रश्न है, मनु स्मृत के संबंध में सही कथन है। तो पहला विकल्प ब्राह्मण शूद्र कन्या के साथ विवाह कर सकता है। तो मनु का मानना था कि ब्राह्मण जो है वह एक शूद्र कन्या के साथ विवाह कर सकता है, यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है नियोग प्रथा घृणित है। तो मनु का मानना था कि जो नियोग प्रथा है, मतलब अगर कोई निसंतान स्त्री है, निसंतान विधवा स्त्री है, तो पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर या जो है सपिंड व्यक्तियों के साथ संबंध बनाकर पुत्र पैदा कर सकती थी, तो इसी को नियोग प्रथा कहते थे। तो नियोग प्रथा का जो है मनु के द्वारा विरोध किया गया था, विकल्प बी भी सही है। विकल्प सी है द्यूत निंदनीय है। तो द्यूत या जुआ जो है वह सही नहीं है, निंदनीय है, उन्होंने उसकी भी निंदा की है। तो तीनों विकल्प सही है, तो प्रयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृत के संबंध में सही कथन है। तो याज्ञवल्क्य स्मृत के संबंध में विकल्प है ब्राह्मण शूद्र कन्या के साथ विवाह नहीं कर सकता है। जैसा कि मनु ने कहा था कि ब्राह्मण शूद्र कन्या के साथ विवाह कर सकता है, और याज्ञवल्क्य का कहना था नहीं कर सकता, तो विकल्प सही है। विकल्प बी है नियोग प्रथा एवं पुनर्विवाह की आज्ञा। तो मतलब इन्होंने जो है किसने, याज्ञवल्क्य स्मृत में नियोग प्रथा और पुनर्विवाह की चर्चा की गई है कि यह प्रथा निंदनीय नहीं है, ऐसा समाज में किया जा सकता है, जिन्होंने इसकी आज्ञा दी है। और इसका अपोजिट मनु थे, मनु ने नियोग प्रथा की निंदा की थी। विकल्प बी भी सही है। विकल्प सी है राजकीय नियंत्रण में द्यूत सही है। मनु ने कहा था कि द्यूत की या जुआ निंदनीय है, और याज्ञवल्क्य का मानना था कि राजकीय नियंत्रण में, राजा के नियंत्रण में, राज्य के नियंत्रण में जो है द्यूत की राह सही है, किया जा सकता है। तो उपयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया है। तो सर्वप्रथम विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान जो है याज्ञवल्क्य ने दिया है, विकल्प ए हमारा सही आंसर है। याज्ञवल्क्य ने सबसे पहले विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया है। अगला प्रश्न है, दास्ता से मुक्ति का विस्तृत विधान सर्वप्रथम किसने दिया है। तो दास्ता से मुक्ति का विस्तृत विधान जो है सर्वप्रथम किसने दिया, नारद ने दिया। नारद स्मृत में इसका उल्लेख मिलता है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृत का टीकाकार है। तो मनुस्मृत के टीकाकार जो है भारुच भी हैं, गोविंदराज भी हैं, कुल्लूक भट्ट भी हैं। भारुच, गोविंदराज, कुल्लूक भट्ट। एक नाम आपने सुना होगा मेघातिथि, जो कि प्रसिद्ध टीकाकार थे, और सर्वज्ञ नारायण थे, सर्वज्ञ नारायण, ये लोग जो है मनुस्मृत के टीकाकार थे। तो सभी विकल्प जो है सही है, उपयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृत का टीकाकार नहीं। तो मनुस्मृत का टीकाकार गोविंदराज भी हैं, रामचंद्र भी हैं, सर्वज्ञ नारायण भी हैं, तो ये भी सी है। विकल्प डी अपरार्क जो है मनुस्मृत के टीकाकार नहीं है, बल्कि यह याज्ञवल्क्य स्मृत के टीकाकार हैं, जिनका समय 12वीं शताब्दी का था। नेक्स्ट प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृत के टीकाकार, हम यहाँ पे पूछ लिया गया याज्ञवल्क्य स्मृत के टीकाकार। तो विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क तीनों है, तो प्रयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, सही सुमेलित है। तो इसमें कुछ ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, और उनका हमें देखना कौन कौन से ग्रंथ और उनके लेखक का
विकल्प सही है। तो स्मृत चंद्रिका विकल्प ए है। तो स्मृत चंद्रिका जो है किसकी रचना है? स्मृत चंद्रिका देवण भट्ट की रचना है। देवण भट्ट या देवण भट्टोपाध्याय की रचना है। 12वीं सदी की रचना। विकल्प बी है चतुर्वर्ग चिंतामणि, हेमाद्रि की रचना है चतुर्वर्ग चिंतामणि, यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है स्मृत मंजरी गोविंदराज, यह विकल्प भी हमारा सही है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है सही सुमेलित है तो बाल क्रीड़ा। तो बाल क्रीड़ा नामक ग्रंथ के लेखक हैं सुरेश्वराचार्य ने जो है बाल क्रीड़ा नामक ग्रंथ लिखा था। और आपने सुरेश्वराचार्य का नाम सुना होगा, ये शंकराचार्य जी के शिष्य थे। शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्य थे और इनको विश्वरूप के नाम से भी जानते हैं, विश्वरूप के नाम से भी जानते हैं। विकल्प बी है स्मृत विवेक। स्मृत विवेक जो है मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि की रचना है, विकल्प बी सही है। विकल्प सी है कृत्य कल्पतरू। तो कृत्य कल्पतरू के लेखक लक्ष्मीधर हैं और लक्ष्मीधर जो है कन्नौज के गाढ़वाल शासक के दरबार में रहते थे। तो तीनों विकल्प सही है। तो प्रयुक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर है। मित्रों, इस वीडियो में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की गई है आप सभी से। तो ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।